सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन, कैसे हैं? बढ़िया। आप सबने पाठ 16 की वीडियो मैंने रखी थी जो देखी होगी, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिनके लेखक है आनंद शंकर माधवन। तो हम शुरू करेंगे मेरे विद्यार्थी भाई बहन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किलंगन जिले में हुआ। जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवानंद जी ने का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदिर विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलश काला का, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। आगे बढ़े। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज ऐसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो हम शुरू करें। इससे पहले बता दूं मैं आप सबको कि प्राचीन भारत में जो गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। गुरुओने पहला खूब मान आपता, भगवान समान गुरुओने गणता હતા। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। त्यारे आश्रमों जईने भणવું ए मंदिर समान હતું। वहाँ पैसों का कोई स्थान नहीं था। ત્યાં પૈસાનું કોઈ મૂલ્ય હતું नहीं। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। શું થાય છે તો કે પશ્ચિમના ભાવથી હવે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ બદલાઈ ગયો છે। આ લેખમાં લેખકે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે ગુરુ શિષ્ય સંબંધ હતો એની માટે વાત કરી છે, એની માટે બતાવેલું છે। તો मेरे विद्यार्थी भाई बहन शुरू करें। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। पहला जे गुरुओ हता, हवे पहलेथी शुरू करिए तो આપણા સમાજમાં વ્યાવસાયિક સંસ્કૃતિની બોલબાલા છે। વ્યાવસાયિક એટલે ધંધાર્થી, એટલે કે પ્રાચીન ભારતમાં આવું હતું નહીં। પ્રાચીન ભારતમાં વિદ્યાલયને મંદિર માનવામાં આવતું હતું। શિક્ષણ આપવું એક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન સમાન હતું। પૈસા એટલે કે વિદ્યા પૈસા આપીને ખરીદાતી નહોતી અને પૈસા લઈને વેચાતી પણ નહોતી। હવે શું થયું છે તો કે સાવ કામ બદલાઈ ગયું છે। વિદ્યા વેચી નહોતી શકાતી અને શિક્ષણ આપવું એ એક પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું એટલે ભગવાનનું કામ કરવાનું એવું એક માધ્યમ હતું। અને શિષ્ય કોણ હતા તો કે હવે આ જે છે હવેની શિક્ષણ કાર્ય જે છે એ તો કેવું થઈ ગયું છે તો કે પૈસાનું એક માધ્યમ થઈ ગયું છે અને
गुरु ने शिष्य कोना करता, तो कि गुरु ने शिष्य शैक्षणिक कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो શિક્ષણ કાર્ય જે છે તે પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાનું કામ થઈ ગયું છે। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। जे આપણે संस्कृति कहीए છીએ ને એ હવે क्रियाशील નથી। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। હવે એક પ્રકારની અવ્યવસ્થિત व्यावसायिक संस्कृति એટલે કે લોકો पैसा दईने जे ले छे ते जिसकी जड़ शायद पूरा यूरोप में है। आ पश्चिमनो आपणा ऊपर प्रभाव पड़्यो। शू थयुं, तो कि भारत के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध का भी तद्दन रूप परिवर्तन हो गया है। आવું पहला आपणा भारत में नहोतुं, हवे અહીં पण विद्या पैसा दईने खरीदी जाय छे। गुरुने शिष्यना संबंधमां फेर आवी गयो छे। एम संस्कृति भारतीय सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदन रूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। आ गुरु विकाव नहोता। वेतन भोगी एटले के एने शिक्षण आपवुं ए परमेश्वर ने प्राप्त करवानुं साधन हतुं। पैसाथी विद्या खरीदाय नहीं। अने आजे हता आ बधा जे यूरोपना प्रभावथी शिक्षण क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आवी गई। शिक्षण केवा थई गया, शिक्षको वेतन भोगी थई गया अने शिष्योए शुं कर्युं, तो कि फी आपीने विद्या प्राप्त करवानुं शरू कर्युं छे। अने आम आजे शिक्षण कार्य केवुं थई गयुं छे, तो कि पेट भरवानुं। पैसे देकर विद्या खरीदने का यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। आम पैसा दईने विद्या प्राप्त करवी पड़े ए तो शिक्षण कार्य पेट भरवानुं साधन बनी गयुं छे। शिक्षालय एक प्रकार का आश्रम अथवा मंदिर के समान था। मैं आपने पहला ज कह्युं एम के विद्याधामोने शुं मानवामां आवतुं हतुं, तो कि मंदिर समान मानवामां आवतुं हतुं। शिक्षण आपवुं एक आध्यात्मिक काम हतुं। एम गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। गुरु ने भगवान मानता हता। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे अने शिष्य पण गुरुओ केम राखता था, तो कि पोताना पुत्र करता पण वधारे प्रेम शिष्य ऊपर राखवाता हता। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य हता। शुं हतुं, तो कि अहीं सम्मान मळवुं ई ज मोटी शक्ति हती। एम प्राचीन काल के गुरु की शिक्षा प्रदान किया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। तो आम प्राचीन भारतना पहलाथी આપણું જે પહેલાંનું ભારત હતું એમાં શિક્ષણ આપવું એક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન હતું। વિદ્યા પૈસા લઈને ખરીદી શકાતી નહોતી, પૈસા લઈને વેચી શકાતી નહોતી। શિક્ષણ આપવું એ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું માધ્યમ હતું। ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેનો સંબંધ પણ કેવો હતો, તો કે ગુરુને પોતાના દીકરા કરતાં પણ શિષ્ય વધારે વાલા હતા। અને યુરોપના પ્રભાવથી જે સંસ્કૃતિમાં બદલાવ આવી ગયો તે કેવો આવ્યો, તો કે દરેક શિક્ષક કેવા થઈ ગયા, વેતન ભોગી થઈ ગયા। પૈસા લઈને કોઈ દિવસ વિદ્યા ખરીદાતી નહીં। અને શિષ્યો કેવા થઈ ગયા, તો કે શિષ્યો ફી આપીને વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવા માંડ્યા। આમ જોઈએ તો આ પેરેગ્રાફમાં કહી શકાય કે એ કહે છે કે શિક્ષા કેવી, તો કે પેટ ભરવાનું સાધન બની ગયું। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़ मालाएं लेकर स्वागत करने लगे। આપણને કિંમત હોતી નથી। વિવેકાનંદજીનું કામ હતું એ તે વિદેશોમાં તેની કદર થઈ, પણ આપણા દેશે એમની કદર કરી નહીં। પણ જ્યારે એમને ખબર પડી ત્યારે ભારતવાસીઓ દોડવા માંડ્યા માળા લઈ લઈને। એમ रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबल पुरस्कार मिले तो बंगाली लोग दौड़ने लगे। दौड़े यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। शू कहेवा मागे छे, तो के ज्यारे विदेश गमन करीने आव्या कोण कोण, तो भारतना लोकोने विवेकानंदनी कदर नहोती,
પણ જ્યારે તે નોબેલ પુરસ્કાર લઈને આવ્યા અમેરિકામાંથી ત્યારે પછી કરવા માંડ્યા. એવી જ રીતના બંગાળી લોકો રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરનું સન્માન કરવા માંડ્યા અને કહેવા માંડ્યા કે ના ના અમારા તો બહુ સારા. એવી રીતના જેને વિવેકાનંદનું અને રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરનું મૂલ્ય સમજાણું. भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती. અહીંના લોકોને આપણી જ પરંપરા એટલે કે આપણી જ ખૂબસૂરતી નજર આવતી નથી. આપણે એટલા સરસ છીએ એ ખ્યાલ નથી હોતો એમ. हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यह के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं. जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं. ऐसे लोग को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने का जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है. અહીં શું કહેવા માગે છે આ પેરેગ્રાફમાં? તો કે ભારતના લોકો પોતાના જે મૂલ્યવાન આપણા મૂલ્યવાન જે લોકો છે એની એ લોકોને કદર નથી. કેવી રીતે કહી શકાય? તો કે જ્યારે વિવેકાનંદજી પોતે ગયા ભારતના લોકોને શું થયું? તો કે પોતાની મૂલ્યવાન ચીજોનું ક્યારે મહત્ત્વ સમજાયું? જ્યારે વિદેશમાં પહેલાં લોકોની કદર કરી. કઈ રીતે? તો કે વિવેકાનંદનું સ્વાગત જ્યારે અમેરિકાના લોકોએ તેઓ નોબેલ નામ બોલે ને નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યા પછી બંગાળી લોકોને રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરનું સન્માન કરવા લાગ્યા. ભારતને કથકલી જેવા નૃત્ય જે હતા એ વિદેશોમાં લોકપ્રિય થયા પછી જ ભારતના લોકોને ગમવા લાગ્યા. આજે ભારતમાં અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ અને જર્મની જવું એ સ્વર્ગ લાગે, પણ ખબર નથી કે જર્મનીના વિદ્વાન જે છે મેક્સ મુલર એને ભારત આવવા માટે પ્રાર્થના કરતા. આ જીવન એને અહીંયા જ આવવું હતું એમ આપણા માણસોને અહીંની ખબર નથી. आगे, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए. शू थयु? पहलवान मुंबई में आया. उन्होंने विश्व के सारे पहलवान को कुश्ती में चैलेंज दिया. अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसे निकट पहुंचकर पूछा, साहब, विश्व की किसी भी पहलवान से लड़त के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य में से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ. गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों को हैरान कर दिया. आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकने ही रह गया. बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ. हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं. जिस लड़के का अपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है. હવે શું થાય છે? તો કે આ પેરેગ્રાફમાં સુપ્રસિદ્ધ પહેલવાન ગામા નામનો એક પહેલવાન મુંબઈ આવે છે. દુનિયાના બધા પહેલવાનોને પોતાની સાથે કુસ્તીમાં એને જીતવાનો પડકાર કર્યો હોય છે. એક પત્રકારે એ ગામાને કહ્યું કે દુનિયાના પહેલવાનોનો પડકાર આપતા પહેલાં તમારે અમુક શિષ્ય સાથે મુકાબલો કરવો પડશે એમ. તો ગામાએ તરત જ પત્રકારને કીધું કે તમે જેની વાત કરો છો ને એ મારો પ્રિય શિષ્ય છે અને મને મારા પુત્ર કરતાં વધારે વાલો છે. मैं लड़ा या लड़ा दोनों बराबर ही हो गए. हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए. हम लोगों को वंश परंपरा से ही शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है. ख्याति और प्रभाव में हम सदा चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से क्रम प्रभावी रहे या नहीं. हम यही चाहेंगे कि संसार में जितने नाम मैंने कमाए उससे अधिक मेरे पिता कमाए. मुझे लगा कि आप हिंदुस्तानी नहीं है. શું થયું? તો કે ગામાએ પત્રકારને કહ્યું ને કે તમે જેની વાત કરી રહ્યા છો ને એ મારો કોણ છે? તો કે એ મારો પ્રિય શિષ્ય છે. તે મને મારા પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે. આપણે પહેલાં જ કીધું હતું ને એમ. તેના મને મારામાં કશો જ ફરક નથી. હું લડું કે તે લડું, બંને બરાબર જ થઈ જશું. હું તો એવું ઈચ્છું કે તે મારા કરતાં પણ વધારે નામ કમાય અને મને લાગે છે કે તમે હિન્દુસ્તાની નથી એમ.
आज यहाँ तक ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।